हाय गाइस, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आप समझ ही गए होंगे मेरे इंट्रोडक्शन से कि आज का वीडियो स्पेशल क्यों है। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं हिंदी में भी बात करने वाली हूँ। तो अगर हम इंडिया में बातचीत करते हैं, हम काफ़ी हिंदी और इंग्लिश को जोड़ के बात करते हैं। तो टुडेज वीडियो इज़ टू बी ट्रू टू द इंडियन इन मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं यूके में पिछले 10 सालों से हूँ। इन 10 सालों में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं और मैं यहाँ लंदन में रहती हूँ। और लंदन की लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। शुरू में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, पर जब मैंने अपना पहला जॉब करना शुरू किया तो मुझे और लंदन के तौर तरीक़ों की आदत पड़ गई, थोड़ी फेमिलियरिटी हो गई उनसे। तो शुरुआत करते हैं कि मैं यूके आई कैसे। मेरे हस्बैंड ने पढ़ाई यहीं से की है और उसको जॉब भी यहीं मिल गई, तो मैं अपनी शादी के 1 महीने बाद यूके आ गई। तो मुझे पहली नौकरी ढूंढने में ऑलमोस्ट 10 महीने लग गए थे। मेरी लास्ट कंपनी जो इंडिया में थी वो यूके की ही कंपनी थी, जहाँ पे उनके पास एक इंडिया में भी ऑफिस था। अपने काम के सिलसिले में लंदन आ चुकी थी और वो एक्सपीरियंस मैं यूज़ कर पाई, दिखा पाई। तो मुझे मेरी पहली नौकरी ढूंढने में टाइम तो लग गया, पर मुझको वही जॉब मिल गया जैसा मैं चाहती थी। और यहाँ स्पेशली लंदन में काफ़ी कंपटीशन है, तो एक जॉब के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारी जॉब की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपका सीवी किसी को इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको कंसल्टेंट्स कांटेक्ट करते हैं एंड कंसल्टेंट के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है रेलेवेंट पोजीशंस एंड जॉब्स की। तो दूसरी अच्छी बात जो काफ़ी इंडियंस के लिए है वो है कि यहाँ की कम्युनिकेशन सब अंग्रेज़ी में होता है और हमने मोस्टली इंग्लिश पढ़ी होती है इंडिया में। आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज इंडिया में भी मोस्टली इंग्लिश ही होती है, जो एक्चुअली कुछ देशों में अगर आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो कम्युनिकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। वो लोग सिर्फ अपने देश की भाषा बोलते हैं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी, यहाँ की जो डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ के भी लोग आके बसे हैं, वो भी डिफरेंट एक्सेंट्स में बात करते हैं। मुझको शुरू में वो समझने में थोड़ी दिक्कत लगती थी। मैंने बहुत टीवी देखा, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, न्यूज़ देखी। आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो आपको थोड़े शार्प करने पड़ते हैं तब, और बहुत ध्यान से और अटेंटिवली आपको सुनना पड़ता है कि दूसरा इंसान बोल क्या रहा है। हम इतने यूज्ड टू हैं इंग्लिश को एक सर्टेन एक्सेंट में बोलने के लिए, और जब वो एकदम डिफरेंट तरीके से बोली जाती है तो थोड़ी देर के लिए समझने में टाइम लग जाता है, या कभी कभी आप नहीं भी समझ पाते हैं एंड आपको एक्सक्यूज़ मी बोल के कैन यू रिपीट योरसेल्फ बोलना पड़ता है। मुझे अपनी पहली नौकरी ढूंढने में 10 महीने लग गए थे। उन 10 महीनों में मैं मोस्टली घर में ही रहती थी। पूरा दिन निकल जाता जहाँ पे किसी से हिंदी में बात ही नहीं होती, और अगर मैं बाहर जाती भी तो सारी कॉन्वर्सेशन, सारी बातचीत आपकी अंग्रेज़ी में होती है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाती है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, और जब हम वो अपनी भाषा बोलते नहीं हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। फर्स्ट जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो यही है कि इंडिया में हम लोग इतने यूज्ड टू हैं कम्युनल लिविंग के। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस नेबरहुड में रहते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, आपके आस पड़ोस में कौन है, लोग एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि आप अकेले हैं। तो यहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, और हाय हेलो होती है, सब पोलाइटनेस, कर्टसीज एक्सचेंज करते हैं, बट उसके बियॉन्ड लोग अपने अपने चले जाते हैं। शुरू में वो काफ़ी अजीब लगता है, एटलीस्ट मुझे काफ़ी अजीब लगा। टाइम के साथ साथ आप उससे भी यूज्ड हो जाते हैं। इस वजह से आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए, अपनी कंपनी एंजॉय करने के लिए। और अगर आप अपनी कंपनी नहीं एंजॉय करते हैं तो बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन या इनर वर्क जिसे कहते हैं वो करने का आपको मौका मिलता है। तो अब बात करते हैं यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की।
तो यहाँ आपके आगे पीछे जितने मकान होंगे उन सब में सबके लिविंग कंडीशन, सबके कंफर्ट, सबके लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस होता है। आप चाहे जितने भी पैसे कमाते हो, आपकी लिविंग कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम ही रहती है। एजुकेशन भी फ्री है, स्कूल एजुकेशन, तो सब सेम तरीके के स्कूल्स में गए होते हैं, सेम टाइप का खाना खा रहे होते हैं और सेम टाइप के घरों में रहते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है और आप कोई भी काम करें आपको रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट किया जाएगा। किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और इल ट्रीट भी नहीं किया जाता है। ये आप अपना सारा काम खुद करते हैं, ये खाना पकाने से लेकर घर साफ करने से लेकर अपना सारा रबिश गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज करके घर के सामने हर वीक कलेक्शन होता है उसको अच्छे से बाहर छोड़कर अपना गार्डन देखना, आपके जितना भी घर के काम है वो सब आप खुद ही यहाँ करते हैं। तो वो भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इंडिया में, क्योंकि हमें बहुत आसानी से हेल्प मिल जाती है और हम सब जानते हैं कि हम उस हेल्प पे कितना डिपेंड करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि आप सारा काम करना सीख जाते हैं, आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं उस चक्कर में। मुझे लगता है कि अपना खाना बनाना, अपना ख्याल रखना, ये लाइफ स्किल्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सबको आने चाहिए हैं। तो यहाँ और इंडिया के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है यहाँ का मौसम, यहाँ की ठंड और यहाँ की बर्फीली हवाएं। बर्फ़ यहाँ ज़्यादा गिरती नहीं है, पर जब यहाँ हवा चलती है तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है, इट कुड फील लाइक 2 डिग्रीज और -1। और यहाँ पे जिस तरह से आप बाहर निकलते वक्त तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ के घर सेंट्रली हीटेड हैं, आपको पता नहीं चलता कि बाहर का मौसम कैसा है, बिल्कुल ही नहीं पता चलता। अगर आंधी तूफान भी आ रहा है, आपके डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं, आप उनको बंद कर लीजिए, आपको अंदर पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होएगा कि बाहर का क्या मौसम है। तो जब आप बाहर निकलने लगते हैं, स्पेशली ठंड के मौसम में या ठंडे मौसमों में, यहाँ जो मोस्टली यहाँ क्लाइमेट रहता है वो है कि आपको इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और इतने डिफरेंट तरीके से तैयार होना पड़ता है। और बाहर जाने के लिए अगर आपको समझ आ जाए कि किस तरीके के कपड़े पहनने हैं तो आप बाहर भी बहुत आराम से रह सकते हैं। कभी कभी आपको वाटरप्रूफ कपड़े पहनने पड़ते हैं अगर आप घास पे चल रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से तैयार हुई। मैंने यहाँ पे आके अपने लेबल्स, कपड़ों के लेबल्स ढंग से पढ़ना शुरू किया और कभी कभी तो मन करता ही है कि बस दरवाज़ा खोलो और निकल लो, बट वो रेयरली होता है। गर्मियों में ज़रूर होता है बट रेयरली होता है। ये अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपको अपने इंडियन खाने की आदत है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया उसको समझते समझते, अपना पूरा दिन का खाना प्लान करने में। तो शुरू के साल में तो मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया, क्योंकि मैंने जो सुपरमार्केट में आपका इंस्टेंट खाना मिलता है उस पर बहुत रिलाई किया। थोड़ा बहुत तो मुझे कुकिंग करनी आती थी, पर आप जब पूरे दिन भर आप अपनी सारी मील्स प्लान करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके का स्किल सेट है। तो उसको भी सीखते सीखते थोड़ा टाइम लग गया। यहाँ पे आपको आपके इंडियन इंग्रेडिएंट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये एक्चुअली यहाँ की काफ़ी अच्छी बात है। यूके और लंदन में स्पेशली काफ़ी इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आपको कन्वीनियंस स्टोर्स, इंडियन कन्वीनियंस स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स आराम से मिल जाते हैं, जहाँ आपको आपके खाने के सारे स्पाइसेस, मसाले, जो भी इंडियन ग्रोसरी चाहिए और उनके अलावा भी काफ़ी इंडियन चीज़ें और इंडियन ब्रांड्स आराम से मिल जाते हैं। लंदन काफ़ी ग्लोबल है और इस वजह से आप काफ़ी देशों की क्विजीन ट्राई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है यहाँ के 4 सीजन्स, यहाँ के मौसम, वो सब एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं और इतने सुंदर हैं कि एकदम मज़ा आ जाता है उन सबको अनुभव करके। अभी स्प्रिंग की बस शुरुआत हो रही है और लोगों को काफ़ी पेड़ पौधों का शौक़ भी है,
तो आप सबके घरों के में आजकल फूल खिल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें फूल खिलते हैं पत्तियाँ आने से पहले। तो अगर आप इंडिया में कहीं मे बी हिल्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं कहीं, तो आपको शायद ये सारे सीजन्स देखने को मिलते हों, पर यहाँ पे हर एक सीज़न बहुत ही खूबसूरत है। और मेरा फेवरेट सीज़न स्प्रिंग तो है ही, उसके साथ साथ मुझे यहाँ का ऑटम जो पतझड़ सीज़न है वो बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम सारे पेड़ों के कलर्स ऐसा लगता है धूप के रंगों में हो गए हैं। विंटर्स तो काफ़ी सुंदर होता ही है, स्पेशली अगर बर्फ़ गिरे तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही पीसफुल लगती है जगह। और समर का तो सब इंतज़ार करते ही हैं, और मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ धूप कितनी इम्पोर्टेंट है और धूप का क्या डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मूड से। तो समर का तो सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और जब धूप निकलती है तो सब बाहर। अब यहाँ के हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो यहाँ का हेल्थ केयर सबके लिए फ्री है। टैक्स पेयर का जो मनी कटता है उसमें से कुछ पार्ट NHS को जाता है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको एक NHS सरचार्ज भी भरना पड़ता है अपने वीज़ा फ़ी के साथ। अपना वीज़ा 3 साल के लिए बढ़ा रहे हैं तो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं तो 2 साल के लिए। NHS जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है तो एकदम वर्ल्ड क्लास। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं, और आप सीधे किसी स्पेशलिस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले अपने ही नेबरहुड में कोई GP के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, और आपने जब रजिस्टर कर लिया है आप सबसे पहले उनके साथ एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, एंड वो आपको रेफ़र करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, स्पेशली अगर आप कुछ क्विकली डायग्नोज करवाना चाहते हैं तो NHS के थ्रू, तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि जब रेफरल आपका आगे बढ़ता भी है तो जो लेटर आपको आता है उसमें भी कभी कभी महीने लग जाते हैं। प्राइवेट अगर आप जाते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के टाइम कुछ प्राइवेट अल्ट्रासाउंड करवाने पड़े, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और वो ऐसे भी नहीं होते हैं कि यू जस्ट वॉक इन और वो कर देंगे। आपको 1-2 दिन पहले से जो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं उनको बुक करना पड़ता है। इंडिया में आप कोई ना कोई हॉस्पिटल अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं हॉस्पिटल की, बट उसमें भी आपको 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ता है, और कभी कभी और भी लंबा। और मैं ये कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे इमरजेंसी सर्विसेज जाना पड़ा, और मुझे वहाँ वेट करना पड़ा सबके साथ। और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही रिलायबल है। और मैंने जितने साल काम किया मैंने यहाँ पे ट्यूब और ट्रेन सिस्टम पे ही डिपेंड किया। अब जब से ये सारी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज आ गई हैं, आपकी डोर टू डोर कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो गई है। तो मैं इंडिया में ड्राइव करती थी, पर मुझे यहाँ पे अभी तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई ड्राइव करने की। 5 मिनट की दूरी पे ही कोई बस मिल जाएगी, और हमारे घर से ट्रेन स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको सिटी जाना है तो सबसे क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपकी ट्यूब सिस्टम ही है, आपकी ट्यूब या ट्रेन। जब आप यहाँ नए नए आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है यहाँ का सिस्टम, पर अपने पास आप ट्यूब मैप्स रखिए। ट्यूब्स को कलर्स से आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें कुछ मेजर स्टॉप्स हैं, तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा उनका सिस्टम। एंड जैसे मैंने कहा वो काफ़ी सिंपल है। बस स्टेशंस पे भी बस का नेटवर्क का मैप लगा होता है, हर एक बस नंबर्ड है, आपको फर्स्ट से लास्ट स्टॉप तक सब पता चल जाता है। बस के अंदर बैठ के भी आपको हर एक स्टॉप से पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब बस रोकनी है तो आप बटन दबा दीजिए, बस रुक जाती है उस स्टॉप पे। इनफैक्ट मैं जहाँ काम करती थी वहाँ सिर्फ लंदन के लोग नहीं आते थे, वहाँ पे काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते थे, जो अगर आप ड्राइव करके आए तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे लग जाए, पर वो अपनी ट्रेनों में 1-1.5 घंटे में लंदन के अंदर पहुँच जाते। अब बात करते हैं यहाँ के एक्सपेंसेस की। तो अगर आप यहाँ रेंट पे रह रहे हैं या आपने अपना घर मॉर्टगेज पे ले रखा है, तो सबसे बड़ा आपका सैलरी का अमाउंट रेंट और मॉर्टगेज में निकल जाता है। यूटिलिटीज़
और ग्रोसरी। जब तक मैं काम कर रही थी मेरा काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ट्रैवल में निकल जाता था, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से मेरा वर्क प्लेस काफ़ी दूर था। अगर आपको कोई भी काम, छोटे से छोटा काम करवाने की ज़रूरत पड़े तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। पहली बात तो ये है कि आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं वो काम के लिए, और काफ़ी बड़े बड़े कोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप अपना घर खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप अपने प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो आपको होम इंश्योरेंस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए है। इंडिया जाने का जो टिकट है वो काफ़ी बड़ी आपकी सेविंग अमाउंट यूज़ कर लेता है, बट उसकी अच्छी बात यह है कि हम काफ़ी पास हैं अपने देश से। मेरे कुछ दोस्त यूएस में रहते हैं, और यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर हो जाते हैं, बट यूके उस प्रकार काफ़ी पास है। आप 8 से 9 घंटों में दिल्ली पहुंच जाते हैं। आपको थोड़ा सुकून मिलता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप 8 से 9 घंटे में कम से कम अपने देश वापस पहुंच तो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा है और अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर फ्राइडे एक नया वीडियो बनाती हूँ। सो टिल देन अपना ख्याल रखिए, और मैं अगले हफ्ते आप सबसे मिलूंगी। बाय।